सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको करड़ी ख़त्म करवा दी थी, ठीक। तो आज हम आपको ये परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रतिशत, ठीक। ये प्रतिशत ही हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं परसेंटेज की तरफ। आज प्रतिशत क्या होता है पहले हम बता दें। देखो, प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। इसका मान क्या मतलब होता है 100, ठीक है। तो इसके हम पहले आपको कुछ बता दें परिभाषा वगैरह इसके बारे में, फिर चलते हैं आगे, ठीक। देखो क्या होता है प्रतिशत, वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, ठीक, तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक। कोई भी अंश को दर प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। प्रतिशत का तात्पर्य है इनमें 100 में से x प्रतिशत के व्यक्त किया जाता है, ठीक। ये है, ये कह रहा है कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अंश को दर प्रतिशत कहा जाता है। जैसे कि x% का तात्पर्य है कि 100 में से x, ठीक। इसे प्रतिशत से, इससे चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं, वो इसके एक आध सवालों की तरफ समझाते हैं। देखो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक। प्रतिशत को भिन्न में बदलना ये दे रखा है 10% और 5%, ठीक। तो जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, यानी कि 10 बट्टे इसका मान क्या है 100, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना आ गया 1/10, ठीक। एक तो ये हो गया। अब ये 5 का है, जैसे कि 5%, तो 5% है, इसको हम इस तरीके से लिख लें 5/100, ठीक। इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/20, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। देखो, पहले क्या था, प्रतिशत को भिन्न में बदलवा रहा था। अब ये कह रहा प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। तो देखो, ये 12% दे रखा है, ये 13% दे रखा है, इनको दशमलव में बदलना है। तो किस तरीके से बदलेंगे हम, देखो 12/100, ठीक। तो इसको जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12। भाई 100 का भाग दोगे तो 0.2 अंक छोड़ के इधर आएगा, ठीक है। गुणा में इधर जाता है, तो ये हो गया, ठीक। 13 का लिख लो 13/100, इसका भी क्या हो जाएगा 0.13, ठीक है। इस तरीके से अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, अगले टाइप। पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलवाया था, अब ये कह रहा भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, ठीक। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। एग्जाम्पल ये दे रखे हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलवाए तो कुछ नहीं करना, ये 4/5 लिखना, गुणा 100 कर देना, ठीक। यानी कि 100%, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 5 से ये कितनी बार कट गया, 5 दूनी 10, ठीक। तो कितना हो गया 20 चौक 80,
प्रतिशत। ठीक है, समझ में आया। अब 1/2 का देख लेते, देखो 1/2 गुणा 100%। ठीक है, भिन्न हो तो प्रतिशत का गुणा करेंगे और वैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। इस तरीके से भिन्न को प्रतिशत में बदलवाए तो गुणा कर देना है। ठीक है, तो इससे काट दो, देखो 50 बार कट गया, 50 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 50%। ठीक, अब चलते हैं अगले टाइप पे। कह रहा है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, देखो 0.3, 0.4, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गुणा करना है। 0.3 का गुणा 100 में कर दो। ठीक, देखो 3 का 0 में करेंगे तो 0, 3 का 0 में करेंगे तो 0, 3 का 1 में करेंगे तो 3। ठीक, अब ये दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो कितना हो गया यहाँ पे, तो कितना हो गया 30%, ये इसका हो गया। ठीक है, अब दूसरे का बताते हैं, 0.4, तो इसको लिख लो, देखो 0.4 गुणा 100। इसी तरह अगर ये 4 तो हो गया, 4 का गुणा 100 में करेंगे 4, तो अंक कितना है 1, तो यहाँ पे दशमलव आ गया, तो क्या हो गया ये, यानी कि 40%। ठीक है, अब देखते हैं एक और टाइप शायद हो तो। रखा है कि 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलो, तो इस तरीके का है, तो क्या करना है, 3/8 गुणा 100%। ठीक, इतना कर लिया। अब 3 का गुणा हमने इसमें किया तो ये हो गया 300/8। ठीक, अब इसको काट दो, तो कितनी बार कट जाएगा भैया, ये 3 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे ये, तो 37.5%, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल दे रखा है कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है। ठीक, इधर दे रखा है 9 का कितने प्रतिशत 54 है। ठीक, इधर दे रखा 12/48 का कितने प्रतिशत है। सवाल एक ही टाइप के हैं, एक ही तरीके से, लेकिन लिखने का तरीका देखो, इसमें क्या लिखा, 12/48 का कितने प्रतिशत है। यहाँ पे देखो 72 का कितने प्रतिशत 9 है, बात एक ही है ना। तो देखो जिसके बारे में पूछा जाए उसको लिखो अंत में। यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, 9 के बारे में, क्योंकि ये कह रहा है 72 का कितने प्रतिशत 9 है। ठीक, तो 9 ऊपर और 72 नीचे। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखना, जिसके पीछे का लिखा हो उसको हमेशा नीचे रखते हैं, का है या से है। ठीक है, इस तरीके के सवालों में। ठीक, तो गुणा 100। ठीक है, अब इसको काट दो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 50 54 53 9 8 72। ठीक है, अब 8 से इसको काट दो, 8 से जी काटा हमने तो कितनी बार कट गया, 8 से 100 को काटेंगे तो 12.5%, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको भी कर दो इसी तरीके से। भाई 9 का कितने प्रतिशत 54 है। ठीक, का इसके पीछे लिखा है तो 9 नीचे आ गया और 54 चला गया ऊपर, गुणा 100। ठीक, 9 से 6 बार कट गया, ये 6 का गुणा, ये प्रतिशत है यहाँ पे। ठीक है, 6 का 100% में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, और ये प्रतिशत। ठीक, ये आंसर। अब ये ऐसे ही ये पूछ रहा 12/48 का कितने प्रतिशत है, तो हमारा 48 48 नीचे, 12 ऊपर और ये 100, तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यानी कि कितनी में 12 से कट गया ये 4 बार, और 4 से ये कितनी बार कट गया 25 बार। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो आप चलते हैं अगले टाइप पे। कभी इस टाइप से पूछ लेता कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, यानी कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो देखो 4 और 5 का अंतर कितना है, 1 का। ठीक,
भाई एक ही का तो अंतर है, तो 1/5 गुणा 100, ठीक है। तो 5 से कितनी बार कट गया, 5 दूनी 10, 20 बार, यानी कि 20% कम है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। ऐसे ही ये पूछ रहा है कि 5 20 से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 5 और 20 का अंतर कितना हो गया भाई, 15, ठीक है। तो यहाँ 15/20 इंटू 100%, ठीक है। अब काट लो, देखो 20 पंजे 100, ठीक है, और 15 पना 75, ये इसका आंसर आ गया। देखो पिछले सवाल में क्या पूछता था, अगर जैसे पिछला सवाल होता तो ये पूछता 4 5 से 5 का कितना प्रतिशत है, ठीक। 4 5 का कितना प्रतिशत है ये पूछता तो सीधा सीधा 4/5 इंटू गणा 100 से कर देते। लेकिन यहाँ पूछा है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, इसलिए पहले कम निकाला हमने, तो 1 कम निकला, तो 1/5 यानी 20% कम है। इस तरीके से किया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। यहाँ पे क्या पूछा है, कम तो नहीं पूछा है, ये तो नहीं कहा कि 36 घंटे से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। उसने ये कहा है कि 36 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो निकाल लो, देखो यहाँ सेकंड है, यहाँ पे 1 घंटा है, तो इसको सेकंड में बदल लो, ठीक। यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक। तो 60 में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 1 घंटे के सेकंड कितने हो गए, यानी कि 60 गुणा 60 बराबर 3600, ठीक है। अब 3600 का पूछ रहे हैं, यानी 3600 का कितने प्रतिशत है, तो निकाल दो। देखो कैसे निकालेंगे, 36 ऊपर हमारा और ये 3600 नीचे, गुणा 100%, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना, ये 36, यानी 36 से 36 कट गया, तो कितना आ गया, 1%। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगले क्या यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखो एक कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है, जैसे कि सवाल देगा किसी विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 600 अंक में से 360 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 600 अंक की जो परीक्षा थी उसमें उसने 360 अंक मिले, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि इन 360 का प्रतिशत निकाल के बताओ, यानी कि कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए, ठीक है। देखो एक बार और सुनो, ये कह रहा है किसी विद्यार्थी एक परीक्षा में 600 अंक में से 360 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। वो ये कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि एक परीक्षा 600 नंबर की थी, ठीक। तो उस विद्यार्थी ने 600 में से 360 अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन उससे ये पूछा है कि 360 अंक तो हैं, लेकिन प्रतिशत कितना हुआ। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 600 जितने की परीक्षा थी वो नीचे, और जितना निकाला परीक्षा का अंक आया उतना ऊपर, और ये 100 से प्रतिशत, ठीक। तो 6 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 और 6 36 और 1 0, तो कितना आ गया, यानी कि 60% उसके मार्क्स थे, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो ये पूछ रहा है सवाल में कि 2/3 4/5 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
यानी कि ये बट्टे में आना चाहिए का मतलब, तो ये इस तरीके से हो जाएगा ना, 2/3 और ये 4/5, ठीक इस तरीके से तो है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से लिख लो, पहले इसको सही कर लो। यानी कि 2/3 गुणा 5 ऊपर 4 नीचे, ठीक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक कितना हो गया, ऊपर 5 एकम 5, नीचे कितना हो गया 3 दूनी 6। हमारे पास कितना निकल कर आया 5/6। ये भिन्न बन गई तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 100% का, ठीक है। अब इसको हल कर लो, यानी कि ये कितना हो गया ऊपर 500/6 गुणा, सॉरी इतना ही। तो अब देखो ये कितनी बार कट गया, ये कटा 250 बार और ये कट गया 3 बार। अब कर लो 3 8 24, बचा 1, 3 तिया 9, बचा 1/3%। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल दे रखा है 400 का 12% प्लस 300 का 11% का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, कैसे करते हैं इसको। देखो बड़े आराम से, बहुत ही साधारण तरीके। देखो पहले लिखा हमने 400, ठीक, गुणा का मतलब गुणा से होता है 12%, 12 दे रखा है तो % देख रहा तो 100 नीचे, प्लस ये 300 दे रखा है 300, गुणा का निशान, ठीक 11%, तो 11/100 हो गया। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और इससे ये कट गया 2 जीरो, तो 12 चौक कितने होते हैं भैया 48, 12 चौक हो गए, 12 का गुणा 4 में किया तो 48 हो गया। इधर 11 का 3 में करेंगे तो 33 हो गया, ठीक। इनको जोड़ दो, 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 का 1 बचा 1, 3 और 4 कितना हो गया 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 बचा हुआ 1 8, तो आंसर हमारा कितना आ गया ये, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि 9000 का 12%, फिर का 20%, का 10% क्या है, ठीक। तो क्या करते हैं 9000 का मतलब गुणा से होता है, तो 9000 हमने लिख लिया, ये 9000 का मतलब गुणा का निशान, यानी कि 12/100, फिर का है तो फिर गुणा 20/100, फिर का लिखा हुआ तो का गुणा का निशान, यानी कि 10/100, ठीक है। अब देखो जीरो ख़त्म कर लेते हैं। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक, इससे ये वाला जीरो कट गया, ठीक है। अब देखो 1 1 2 2 और 1 ये 3, ठीक। अब देखो कितना हो गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 9, कुछ नहीं, एक लिख लो नीचे, ये बता 12/10 गुणा 2/1 गुणा, ये तो 1/1, इसको तो लिखना बेकार है, लिखो तो लिख लो कोई बात नहीं, ठीक। देखो 12 निम्मा कितना होता है 108, ठीक, 108 दूनी कितना हो गया 216, 216 एकम 216, ठीक। 1 का गुणा 10 में करेंगे 10, 10 का 1 में करेंगे 1 में करेंगे फिर 10, ठीक, इतना आ गया। अब इसको हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10 का भाग 216 में देंगे तो कितना आएगा 21.6, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप वाले पे कि 2700 का 33 सही 1/3% प्लस 2100 का 14 सही 2/7%, इसका मान निकालना है। तो क्या करते हैं हम, इसको लिख लेते हैं, ठीक। 2700 का मतलब गुणा, इसका मान होता है 1/3, ठीक है। 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3, ठीक, प्लस का निशान लगा दिया 2100, यानी कि 2100 का ये 14/2 14 सही 2/7 है, इसका मान होता है 1/7, यानी 1/7, ठीक है। तो देखो 37 9 तिया 27, यानी कि 900 बार कट गया ये, ठीक है, 3 से।
और ये 7 या 21 यानी कि 300 बार। तो 900 का गुणा 1 में किया तो हमारे पास 900 आ गया, प्लस 300 का 1 में करेंगे तो 300, जोड़कर कितना हो गया, 9 और 3 1200। ये हो गया हमारा आंसर। अब तुम पूछ रहे होगे 33 सही 1/3 का मान 1/3 कैसे हो गया? तो ये इसलिए हुआ था, देखो 33 सही को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो 33 या 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100/3 हो गया, 100/3। ठीक, अगर इसमें हम 100 का भाग प्रतिशत लगा हुआ है तो 100 का भाग लगेगा इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 100/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुणा 1/100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100/300, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 बराबर कितना बचा हमारे पास 1/3। ठीक है, अभी इसके मान और लिखाए देते हैं अभी। तो ये देखिए कुछ मान लिख दिए हैं हमने। 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान 1/3, 14 सही 2/7 प्रतिशत का मान 1/7, 11 सही 1/9 प्रतिशत का 1/9, 9 सही 1/11 प्रतिशत का 1/11, 16 सही 2/3 प्रतिशत का 1/6। ठीक है, अगर सवाल में कभी आए तो इतना निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। तो इस तरीके से शॉर्ट में रखो, आराम से काम करो। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि 450 का 60% बराबर x गुणा 15, तो x का मान पूछ रहा क्या होगा। मैं आज आपको बेसिक करवा दे रहा हूँ, सिंपल से। तो 450 ठीक गुणा 60/100 बराबर 15 का x हम करेंगे तो 15x। ठीक, 2 0 से 1 0 और ये 2 0 कट गया। ठीक है, तो 6 पंजे 30, 30 का 0 बचा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 बराबर 15x। इधर नीचे 1 बचा था, 1 का तो कोई मान रखना ही नहीं है। तो अब कर लो, x की वैल्यू पूछी तो x बराबर 15 अपना नीचे, 270 ऊपर। ठीक है, तो 15 एकम 15 बचे कितने 12, तो 12 इधर लगे 120 हो गया, 15 अट्ठे 120। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 18। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये सवाल पूछ रहा है कि 3 सही 4/7 का 63%। ठीक, ये निकालना है। तो 7 या 21, 21 और 4 कितना हो गया 25। तो 25/7 का मतलब 63/100। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। ठीक है, 7 से ये काट दिया 9 बार। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9, और नीचे कितना 4 का 1 में करेंगे 4। इसको भाग दे दो, तो ये 4 एकम 4, भाग 9 में देना है तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखो सवाल दे रखा है किसी संख्या का 12% 72 है, तो इस संख्या का मान कितना होगा। इसमें क्या दे रखा है, 12% कितना है 72। तो देखो ऐसे करके निकाल लो सिंपल तरीके से। 12% कितना दे रखा है 72। ठीक है, तो 1% निकाल कर देख लो, तो 72 से भाग देंगे 12 से तो कितना आ गया 6। ठीक, यानी कि 1% कितना आ गया 6। हमें 100% के बारे में पूछ रहा है तो कर लो, यानी कि 100 गुणा 6 बराबर 600। ठीक, एक तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से निकाल लो। अगर इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हो तो ऐसे कर लो, किसी संख्या का 12% 72। देखो माना कि संख्या ना कि संख्या बराबर x, तो x का 12% बराबर कितना दे रखा है 72। ठीक है, तो x गुणा 12/100 बराबर 72। तो ये कितना हो गया 12x/100 बराबर 72।
ठीक, तो 12x बराबर 7200, तो x बराबर 7200 बटे 6 से सॉरी 12, अब 12 से काटो, 12 छिंग 72, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 600। चाहे इस तरीके से कर लो, ठीक, देख लो दोनों तरीके। देखो इसमें पूछ रहा है x का 70% बराबर 85 दे रखा है, तो x का मान बताओ क्या होगा। तो देखो क्या करना हमें, ठीक है, 70 का कितना दे रखा 85, तो 70% बराबर दे रखा है 85, तो 1% का क्या होगा, यानी कि 85 बटे 17, 17 से काट दो कितने बार, 5 बार, तो कितना हो गया, यानी कि 1% बराबर 5। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, तो x का मान पूछ रहा क्या होगा, तो यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 5 बराबर 500, ये हो जाएगा x का मान। ठीक है, और दूसरी तरीके से निकालना चाहो तो ऐसे निकाल दो, x का 70 बटे 100, भाई 70% दे रखा है, तो 70 बटे 100 बराबर कितना दे रखा है 85, यानी कि 85, तो ये क्या हो गया 70x बटे 100, सॉरी 70x बराबर 100 का गुणा इधर करेंगे 8500 हो गया, तो ये ठीक, तो x बराबर 8500 बटे 17, 17 पंजे 85, तो x बराबर कितना आ गया 500। जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। देखिए साथियों, आज के लिए इतना बहुत हो गया। ठीक, ये आज मैंने आपको बेसिक करवा दिया है। कल अलग टाइप के और प्रश्न लेकर आएंगे आपके साथ इसके दूसरे भाग में। ठीक है, तो और सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को और जोड़ने की इसमें कोशिश करें, और चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।